Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start English Moments Class 9 Chapter number 2 The Adventures of Totos. Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. मीन्स जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को खरीद के लाए थे टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये से। 5 रुपये में उन्होंने एक मंकी को खरीदा था। टोटो किसका नाम है? एक मंकी का नाम है, टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। वो उसको क्यों रखता था? ओके, उसको खाना खिलाता था। ओके, जो टोंगा ड्राइवर था उस रेड मंकी को टाइड टू फीडिंग थ्रू and the monkey looked so out of place that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. उसको मतलब ज़्यादा अपने पास रखता था फीडिंग के लिए। एंड द मंकी जो था वो लुक्ड, वो कैसा दिखता था? अलग दिखता था। सो आउट ऑफ प्लेस, वो जगह से अलग दिखता था। देयर ग्रैंडफादर डिसाइड ही वुड ऐड द लिटिल, उसको अपने जू में वो ऐड कर ले। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। जो टोटो है वो एक प्रीटी मंकी मीन्स ब्यूटीफुल मंकी। हीज ब्राइट आइज, जो उसकी आँखें वो चमकती है। मिस्चीव मतलब शरारती दिखते नहीं, बहुत लोग आँखें उसे देख के लगते हैं कि शरारती हैं, चेहरे से देख के लगता है वो बहुत शरारती हैं। बी नी डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ, उसकी जो आईब्रोज थी एकदम डीप थी एंड हिज टीथ जो थे वो एकदम परली वाइट मतलब मोतियों की तरह चमक रहे थे। विच वेयर ऑफ्टन डिस्प्ले, जो उसकी स्माइल थी वो किसको डराती थी? एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होती है? जो ब्रिटेन इंडियन, जो इंडियन जाके ब्रिटेन में अपनी सिटीजनशिप ले लेती हैं उनको एंग्लो इंडियन लेडीज़ कहते हैं। बट इज हैंड लुक ड्राइड अप, उसके तो हाथ सूखे सूखे लगते थे। ओके, उसको लगता था कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी, लगता है उसको वो पक गया था, वो सन में मतलब ज़्यादा रहता था, इस वजह से उसके जो हाथ है वो ड्राई हो गए। यार हिज फिंगर बे क्विक, बहुत तेज़ थी। बिग मतलब बैड। एंड हिज टेल जो थी वो ऐसे उसको गुड लुकिंग देते थे। ग्रैंडफादर बोलते थे, बिलीव करते थे कि जो टेल है ना वो मंकी की तीसरी हाथ लगता है। ऑल्सो सर्व द थर्ड हैंड, ये देखो उसको गुड लुकिंग देते हैं और उसकी जो है थर्ड हैंड दे सकते हैं। ही कुड यूज इट हैंग, मंकी पोत क्यों इस्तेमाल करता है? वो पेड़ पे लटकने के लिए। ऑल्सो सब एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, ऊपर नीचे होता है। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड। ग्रैंडमदर हमेशा जो है पता है वो नाराज़ हो जाती थी जब वो नए नए जानवर को और एनिमल को लाते थे। सो इट डिसाइड, उन्होंने सोचा कि वो टोटो को प्रेजेंस शुड बी कीप्ड। जो जो टोटो की जो मौजूदगी रहेगी ना वो सीक्रेट ही रखेगा, वो बताने वाला नहीं। जब ग्रैंड मदर का गुड मूड होगा तब उनको बताएंगे। ग्रैंडफादर जो है उनके जो बेडरूम में एक छोटी सी ऐसे मान लीजिए कपबोर्ड जैसा मतलब थोड़ा खुलने वाला था बेडरूम वॉल में, उन्होंने वहाँ पे उसको रख दिया और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मतलब पेपर्स सब लगा दिए। ए फ्यू हॉल लेटर व्हेन ग्रैंडफादर जब आए एंड आई कौन है? ऑथर है। आई केम बैक टू रिलीज टोटो, हम टोटो को बाहर निकालने भी फाउंड द वॉल विच हैड बीन कवर्ड, जो कवर्ड थे ऑर्नामेंटल पेपर से जो ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था। नाउ स्टूड, अब वो एकदम नेग्ड, अब कैसा दिख रहा है? एकदम नेग्ड ब्रिक, मतलब सीमेंट भी उसने उखाड़ दिया था, प्लास्टर भी उखाड़ दिया था, थोड़ा कहीं कहीं पूरा ईंट दिख रहा था, कभी कहीं प्लास्टर दिख रहा था, मतलब उसने जो पेंटिंग और जो किया था वो सब उसने निकाल दिया था। द पैग इन द वॉल हैड बीन वर चेंडन फ्रॉम हिज सॉकेट एंड माई स्कूल, जो उनकी स्कूल ब्लेजर थे ना, क्या था स्कूल, जब उनका जो स्कूल ब्लेजर था वो भी उसने फाड़ दिया था जो हैंगिंग था शेड पे। आई वंडर, मैं चौंक गया। ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि चिंता मत करो, वो ही सीम प्लीज्ड, मतलब वो हैप्पी है टोटो के परफॉर्मेंस से। ही इज़ क्लेवर है वो। सीड ग्रैंडफादर ने कहा गिवन टाइम, उसको टाइम दो। मैं कह सकता था अगर हम थोड़ी देर बाद आते ना तो जो तुम्हारा ब्लेजर फाड़ा है ना उसने, वो उसका मतलब ब्लेजर के टुकड़े को बांध के वो विंडो से लटका के भाग जाता। हिज प्रिजन इन द हाउस, अभी भी किस ग्रैंड मदर को नहीं पता था कि कोई मंकी है। टोटो वॉज नाउ, उसको बिग केज में दिया गया है जहाँ पे ग्रैंडफादर के पेट्स दूसरे पेट्स रहते थे। उनके पास कौन कौन से पेट्स थे एग्जाम में आ सकते हैं शायद तक? टॉर्टोइज, ए पेयर ऑफ रैबिट,
a टीमी स्क्विलर एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। इनके पास ये बकरी थी, खरगोश थे, गिलहरी थी, टॉर्टोइस थे। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। पर मंकी को पसंद नहीं था कि उसके साथ रहा तो कोई सोए। सो ग्रैंडफादर ने जब देहरादून जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर। ऑथर कह रहे हैं मैं उनके साथ ट्रिप पे तो नहीं जा पाया, पर जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे वहाँ सबकी बात बताई। ए बिग ब्लैक कानवास किट बैग, मतलब एक बड़ा सा बिग ब्लैक ऐसे कानवास बैग था जो जिसमें टोटो रखा था। दिस विथ सम स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब बॉटम में थोड़ी बहुत ग्रास हमने लगी थी। बिकम हिज न्यू एडॉल्ट। When the bag was closed, जब क्लोज था, देर वॉज नो escape। वहाँ पे ऐसी जगह नहीं थी कि टोटो अपने हाथ को बाहर निकाल पाए कानवास से। हिज एफर्ट टू गेट ओनली, खाली उसका एफर्ट मतलब वो इतना कूदता, हाथ मतलब बाहर आने की कोशिश तो करता, पर वो इतना कूदता कि जो बैग है ना वो रेलवे स्टेशन पे जंप होता दिखता है। जैसे बैग के अंदर जब कोई कूदेगा तो कभी उधर जाता बैग, कभी इधर आता कि ऊपर नीचे कूदता, तो वहाँ पे एग्जीबिशन जैसा बन गया, लोग उसको देखने लगे देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। टू टोटो रिमेन इन अ बिगेस्ट पैर सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो ठीक था, बट वाइल ग्रैंडफादर जब सहारनपुर से देहरादून वापस आ रहे थे तो टिकट रेलवे पे टोटो सडनली पॉड हिज हेड, वो अपना सर निकालता है बैग से। गिव द टिकट कलेक्टर वाइड अ ग्रीन, और वो टिकट कलेक्टर को देखता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, जो पुअर मैन थे ग्रैंडफादर थे उसको अंदर रख लेते, बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड से मस्ट टू ग्रैंडफादर अनोयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू। जो वो टिकट कलेक्टर होता है वो कहता है सर आपके पास डॉग है, आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इन द वेन ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ, वो गुस्से में क्या किया उन्होंने, बैग से टोटो को निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, वो गुस्से में प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो मंकी है वो क्वालिटी नहीं है डॉग की, मतलब क्वालिफाई नहीं है डॉग, क्योंकि देखो उसको क्या लगा, उसको उसको चेहरा दिखा ना इसलिए उसको लगा डॉग है। और इवन एज अ क्वाड्रैप्टेड, क्वाड्रैप्टेड मतलब 4 पैरों वाला जानवर। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। उसको 3 रुपये दे देते। 3 रुपये किसके लगते हैं, जानवर के लगते हैं, मंकी के। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, वो वापस चले जाता है। पॉकेट आवर पेट, वो टॉर्टोइस को पॉकेट से निकालता है। इसके लिए मुझे कितने पे करने पड़ेंगे वो पूछता है। अब वो बाद में सारे एनिमल्स के लिए सारे एनिमल्स को निकाल के कहते हैं कितने पे करने पड़ेंगे मुझे। तो टिकट कलेक्टर होता है वो टॉर्टोइस को देखता है और कहता है कि इसके 4 फिंगर है, सो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। खाली डॉग के लिए चार्ज देना पड़ता है। ये देखिए इस इसका हेड देखिए बाहर निकाल लेता है, पॉकेट निकाल लेता है, तो ये देख के देखो ये देख रहा है। When Toto was finally, जब ग्रैंडफादर को उन्होंने ग्रैंड मदर को उन्होंने बता दिया तो वो एक्सेप्टेड कर लिया उन्होंने। ओके, अब वो अच्छे से रहने लगा टोटो। वेयर ही हैड अ कंपेनियन, उसके साथ एक साथी था नाना, डोंकी का नाम क्या था नाना। ऑन अ टोटो फर्स्ट नाइट को ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, वो देखने गए कि सब सही है कि नहीं सही है। टू ही सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गई, जो नाना है वो जो उससे रस्सी बांधी थी वो हेल्ड मतलब खींचने की बाहर कोशिश करे, उसको तोड़ने की कोशिश करे, जो रस्सी से बांधा था। ओके, सो ग्रैंडफादर आते हैं और उसको एक स्लैप ऑफ हैंचेस मतलब पीछे के साइड एक मारते हैं उसके, और उसको वो जो नाना था मतलब डंकी था पीछे चला जाता है। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, ही फैसिनेटेड ऑन लॉन्ग ईयर, उसके जो बड़े बड़े कान थे मंकी के, उनके साफ लिटिल तेज। टोटो एंड नाना, जो टोटो और डोंकी थे, कभी भी पैर नहीं बन सके। एक ग्रेट ट्रीट ऑफ टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग में लार्ज बाउल, बड़ी सी कटोरा में वार्म वाटर रखा था ग्रैंडफादर के बात के लिए। ही वुड क्विंगली टेस्ट इट्स, वो क्विंगली मतलब टेम्परेचर विथ हिज हैंड, जो मंकी है वो अपने हैंड से टेम्परेचर चेक करता है। फिर एक पैर पहले रखता है, जब टेम्परेचर उसको सही रखता है तो एक पैर रखता है, फिर दूसरा पैर रखता है, जैसे कौन कर रहा था, ग्रैंडफादर करते थे। जैसे ग्रैंडफादर करते जाते टेम्परेचर कि हाँ पानी गर्म है, सही गर्म है। एक पैर रखा ग्रैंडफादर ने तो मंकी ने एक पैर रखा, उस दूसरा पैर उन्होंने रखा तो दूसरा मंकी ने रखा, ऐसे ऐसे रखा और वो पूरा पानी में कूद गया और पूरा नेक तक उसके पानी भर गया। वंस कंफर्टेबल हु वुड टेक,
उसने क्या लिया, साबुन लगा अपने हैंड फिट पे, रख के अपने आप को, व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, वो कोल्ड हो गया, ही वुड गेट आउट, वो गेट आउट रन क्विकली, और मतलब फटाफट निकल के बाहर भागा, और किचन फायर, जो किचन की आग जल्दी वहाँ पे गया और अपने आप को सुखाने लगा। अगर उसके ऊपर कोई हंसता इस परफॉर्मेंस पे तो टोटो जो है वो हर्ट फीलिंग करता था, मतलब बुरा लगता था उसको, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो विथ हिज बाथ, और उसके साथ नहाने के लिए नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, एक बार टोटो अपने आप को जला ही लेता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. एक बार केटली, केटली मतलब केटल मतलब केटली जिसमें चाय बनाई जाती है, उसको रखा था गैस पे टी बनाने के लिए, पानी, पहले पानी उबाल रहे थे वो सब। तो टोटो ने सोचा नो बेटर टू डू, ही डिसाइड टू रिमूव द लीड, उसने लीड को रिमूव किया, वाटर को देखा कि हाँ गर्म सही है, तो उसमें कूद गया। दिस वॉज जस्ट फॉर, ये थोड़ी देर के लिए ठीक था, अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, गैस चालू था, वो क्या बॉयल होता जा रहा था। टोटो देन राइज हिमसेल्फ, जब बहुत गर्म होता था तो उसको पैर पे जलन हो रही थी, तो कूदा, ऊपर थोड़ा कूदता, फिर नीचे आता, बाहर आता, ऊपर कूदता, नीचे कूदता, ऐसा करने लगा जब तक ग्रैंड मदर वहाँ पे आती नहीं है और हेल्ड हिम, हेल्ड मतलब खींचती हैं, उसको खींचती हैं टोटो को, हाफ बॉयल्ड मतलब पूरा बॉयल्ड नहीं हुआ था। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, अगर कोई ब्रेन में पार्ट होता, टू डिवोटेड टू मिसशीफ, दैट पार्ट वॉज लार्ज, अगर कोई शरारती करने की जगह होती इसमें मतलब किसी के ब्रेन में, तो वो अच्छे से डेवलप है टोटो में, वो हमेशा चीज़ों को ट्रिगर मतलब थिंग्स को क्या करता था, फाड़ देता था। वेन नेवर वन माई आंट, जब उसकी आंटी आई थी, किसकी, ऑथर की, ही मेड एवरी एफर्ट, वो उसने पूरी तरीके से उनकी जो ट्रस्ट थी उसको तोड़ दिया। वन डे एट लंच ही लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव किस पे रखा था, सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल पे। वी एंटर, हम एंटर हुए रूम में, टोटो जो है राइस को अपने हाथ में लेके खा रहा था। जो ग्रैंड मदर थी, माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू अ प्लेट है, ग्रैंड मदर चिल्लाई और टोटो ने क्या क्या प्लेट उठा के किस पे फेंक दिया, ग्रैंड मदर पर फेंक दिया। वंस ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड, भाग के वो भी आती है, तो उनके ऊपर टोटो क्या फेंक देता है, ग्लास ऑफ वाटर उनके फेस पे फेंक देता है। ग्रैंड फादर जब आते हैं तो टोटो क्या करता है, जो प्लेट का पुलाव था ना, जो पुलाव था प्लेट में, वो उसको लेके खा मतलब विंडो से बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ, हम उसको जैक फ्रूट के ब्रांचेस पे देखते हैं, जहाँ पे जो टोटो है अभी भी उसके पास जो डिश ऑफ पुलाव था वो भी अभी उसके पास रखा था। ओके, ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली, वो एक एक टुकड़ा उठा उठा के खा रहा था एवरी ग्रेन। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पायर, ग्रैंड फादर जब उस पर चिल्लाते हैं तो जो प्लेट्स है, वो जो प्लेट है ना पुलाव का, वो नीचे फेंक देता है, और जो 100 पीस में ब्रेक हो जाती है। ऑब्वियसली टोटो जो है वो सॉर्ट ऑफ पेट भी कुड नॉट, उन्होंने जो था वो ऑब्वियसली जो टोटो था वो अच्छा मतलब उसको हम पेट नहीं रख सकते। ग्रैंड फादर को रिलाइज हुआ कि हम इसको पेट नहीं रखते, वी वे नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड, हम इतना मतलब वो हर चीज़ तोड़ता जा रहा था, तो ग्रैंड फादर इतने अमीर तो थे नहीं कि वो डिश को तोड़ता तो डिश नहीं लाते, क्लोथ फाड़ता क्लोथ नहीं लाते, कर्टन पर्दे फाड़ता, वॉलपेपर फाड़ता, उतने अमीर तो नहीं थे कि हमेशा नए नए चीज़ लाते। सो ग्रैंड फादर ने टोंगा ड्राइवर को वापस सोल्ड कर दिया 3 रुपीज़ पे, मतलब देखिए 5 रुपीज़ में उसने ख़रीदा था और 3 रुपीज़ उसको उससे कहाँ पे देने पड़े, रेलवे स्टेशन पे 8 रुपीज़ उसके लगे, और सो उसके बदले 3 रुपये मिले, 5 रुपीज़ का उसको घाटा था। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।